हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी करंट अफेयर की क्लास चल रही है। पिछले वीडियो में जो इसका भाग 1 था उसमें मैंने आपको पुरस्कार और सम्मान कवर करा दिए हैं। जो सबसे पहले वीडियो था करंट अफेयर सेक्शन में, उसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण नियुक्तियां बताई थी। तो आज हम लोग उसी पुरस्कार और सम्मान का भाग 2 कवर कर लेते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितने भी पुरस्कार मैंने यहाँ पर लिए हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पुरस्कार यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये जो खेलों से संबंधित पुरस्कार है, जैसे कि जो सबसे महत्वपूर्ण खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उससे संबंधित है। यहाँ पर मैंने नोबेल पुरस्कार लिए हुए हैं जो 2020 में अभी दिए गए हैं, और यहाँ पर कुछ अन्य पुरस्कार हैं जो अभी 3-4 महीनों के पुरस्कार हैं। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार कुछ यहाँ पर कवर करा दिए हैं। तो एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये जो है, ये खेलों के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 है, इस बार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, रोहित शर्मा, मरियप्पन थांगवेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, ये 5 व्यक्ति हैं जिनको 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। एक एक करके देख लीजिए। रोहित शर्मा, ये जो है क्रिकेट से संबंधित है, आप लोग जानते होंगे। इनको हिटमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिटमैन। ये जो मरियप्पन थांगवेलु है, ये जो मरियप्पन थांगवेलु है, 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो ओलंपिक गेम हुए थे, पैरालंपिक गेम्स हुए थे, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ध्यान रखेंगे, ये जो है पैरा एथलीट है। तो पैरालंपिक गेम भी वहीं हुए थे, कहाँ? ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। तो इन्होंने ऊंची कूद खेल में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो ये लॉन्ग जंप से संबंधित है। यहाँ पर खेलों से संबंधित जो भी उनका विभाग है ये भी लिख लीजिए। तो ये लॉन्ग जंप से संबंधित है, ऊंची कूद से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जो है मनिका बत्रा। ये क्या है? मनिका बत्रा। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, ये जो मनिका बत्रा है, इन्होंने 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है एकल स्पर्धा में। इसके अलावा जो व्यक्ति टीम के लिए भी इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था। तो कुल मिलाकर 4 पदक इन्होंने जीते थे 2018, जो ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें इन्होंने 4 पदक जीते हैं। तो इस वजह से इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। विनेश फोगाट, ये कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से संबंधित है। 2018 में ही जो एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एकल स्पर्धा में। ये 48 किलोग्राम और 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं। ठीक है, तो इतनी बात विनेश फोगाट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये जो अगला नाम है रानी रामपाल, इनको भारत में हॉकी की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी की रानी। और ये क्या है? वर्तमान में जो महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान है। ये कौन? क्या नाम है? रानी रामपाल। कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे हॉकी की रानी कहा जाता है? तो क्या सही जवाब होगा? रानी रामपाल। ध्यान रखेंगे, ये जो पुरस्कार है, इसमें जो पुरस्कार राशि लिखी हुई है, ये जो 25 लाख। अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो विजेता होते हैं उनको 25 लाख रुपए दिया जाता है। पहले ये राशि 7.5 लाख रुपए थी, अब इसमें 25 लाख रुपए पूरा कर दिया गया है। अब ध्यान रखें, हर पुरस्कार में ये जो राशि है ये बढ़ा दी गई है। तो ये जो बढ़ी हुई राशि ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 25 लाख रुपए हो गए हैं इसके राजीव गांधी खेल रत्न के। तो ये 5 नाम आपको याद हो गए। रोहित शर्मा, मरियप्पन थांगवेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल। रोहित शर्मा क्रिकेट से, मरियप्पन थांगवेलु ऊंची कूद से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, विनेश फोगाट कुश्ती से और रानी रामपाल हॉकी से। ठीक, इन 5 खिलाड़ियों का जिससे वो संबंधित है, जिस खेल से वो संबंधित है, उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर। अगला है अर्जुन पुरस्कार 2020। इस बार का जो अर्जुन पुरस्कार 2020 है, ये 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 27 खिलाड़ियों को।
9 महिलाएं हैं इसमें शामिल। ठीक, 9 महिलाएं हैं, टोटल 27 खिलाड़ी हैं। और अर्जुन पुरस्कार में प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए दिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर 27 खिलाड़ियों के नाम नहीं लिखे हैं, केवल और केवल हम लोग उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम। सबसे पहले आपको नाम दिखाई दे रहा होगा द्युति चंद का। ये जो द्युति चंद है ये एथलेटिक्स से संबंधित है, जो दौड़ होती है उससे संबंधित है। ईशांत शर्मा अगला नाम है, ईशांत मैंने लिख दिया है। ईशांत शर्मा जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, आप लोग जानते ही होंगे, लंबे लंबे बाल वाले हैं। दीप्ति शर्मा ये क्रिकेट से संबंधित है। मनु भाकर किससे संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। इसके अलावा जो सौरभ चौधरी हैं, सौरभ चौधरी किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। आकाशदीप सिंह किससे संबंधित है? तो आकाशदीप सिंह हॉकी से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दीप्ति शर्मा, ईशांत शर्मा ये क्रिकेट से हो गए। द्युति चंद किससे हो गई? एथलेटिक्स से। मनु भाकर किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। और सौरभ चौधरी भी इसी से, निशानेबाजी से यानी कि शूटिंग से। और आकाशदीप सिंह किससे? हॉकी से। अगला देखिए, अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है तो अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, ऐसे राजीव गांधी खिलाड़ियों को दिया जाता है। लेकिन जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करते हैं, उन व्यक्तियों को तैयार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो इस बार कुल 13 खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे, ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है। एक है नियमित श्रेणी और एक होती है लाइफ टाइम श्रेणी। तो नियमित श्रेणी में 5 व्यक्तियों को और लाइफ टाइम श्रेणी में 8 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो 8 और 5 टोटल कितने हो गए? 13। तो 13 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नियमित श्रेणी में प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और लाइफ टाइम श्रेणी में प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। तो ये जो नियमित श्रेणी है इसमें 5 व्यक्तियों में जो महत्वपूर्ण नाम है, ये जो कुलदीप हांडू और जसपाल राणा। ये जो कुलदीप हांडू हैं इन्हें हाल ही में अभी फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है और ये वुशु खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? वुशु खेल से संबंधित है। तो ये कोच होंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो कुलदीप हांडू कौन है? वुशु कोच हैं। जसपाल राणा ये भी कोच हैं, ये निशानेबाजी से संबंधित है। तो ये होगा नियमित श्रेणी में 5 हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही मैंने लिखे हैं जो महत्वपूर्ण है। लाइफ टाइम श्रेणी में 8 लोग हैं, जिनमें से आप ओम प्रकाश दहिया इनका पूरा नाम है और धर्मेंद्र तिवारी इनका नाम याद रख सकते हैं। ये जो ओम प्रकाश है ये कुश्ती से संबंधित है और ये जो धर्मेंद्र तिवारी हैं ये जो है आपका धर्मेंद्र तिवारी ये जो है तीरंदाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। तो ये नाम हो गया। अगला पुरस्कार देखिए, ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार 2020 ये खेलों में आजीवन जो योगदान देते हैं, जो व्यक्ति खेलों के विकास में जो व्यक्ति आजीवन योगदान देते हैं उनको ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार 2020 इस बार 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। टोटल कितने खिलाड़ी हैं? 15 खिलाड़ी हैं। इसमें से प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। तो इस बार जो ध्यानचंद पुरस्कार है इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम है, आप याद रख सकते हैं। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, कुलदीप भुल्लर, मनप्रीत सिंह और नेत्रपाल हुड्डा। ये जो कुलदीप भुल्लर हैं ये एथलेटिक्स से संबंधित है, मनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित है। एच लिख दिया है मैंने ब्रैकेट में, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। एच फॉर हॉकी है, ए फॉर एथलेटिक्स है और नेत्रपाल हुड्डा जो है ये कुश्ती से संबंधित है। तो इतने बात आपको याद होनी चाहिए ध्यानचंद पुरस्कार में। इसमें 10 लाख रुपए अब कर दिया गया है। ये जितनी भी पुरस्कार राशि मैंने इसीलिए यहाँ पर मेंशन की है क्योंकि ये पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है, तो आपको बढ़ी हुई पुरस्कार राशि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये रहे आपके 4 कैटेगरी। इसके अलावा एक 5वीं कैटेगरी भी पूछी जाती है, आप याद रख सकते हैं। 5वां है कि जो अबुल कलाम ट्रॉफी है ये भी पूछी जाती है कि कौन जीता है। तो इसी पुरस्कार के अंतर्गत ही वो शामिल किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी
जो कि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसको अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये दी जाती है। तो इस बार पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की गई है 2020 की। जो भी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसको ये दिया जाता है अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो ये 5 कैटेगरी हो गई टोटल आपकी, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। इनमें से कोई भी श्रेणी का पुरस्कार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में दीप्ति शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। तो आपको सही जवाब क्या लगाना है, अर्जुन पुरस्कार। तो इस प्रकार से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एक तरीका और प्रश्न पूछे जाने का हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आकाशदीप सिंह जिन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो किस खेल से संबंधित है। तो पता होना चाहिए कि आकाशदीप सिंह जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछने की प्रक्रिया रही है, आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके से ये मटेरियल हम लोगों को कंठस्थ करना है, याद करना है, तैयार करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुरस्कार है वो है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार 2020 हो सकता है आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा हो, यहां पर मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। तो ये जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 से हुई थी। कब हुई थी, 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो नोबेल है किसके नाम पर ये पड़ा है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था एल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम पर ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले ये पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता था, शांति में, अर्थशास्त्र में, भौतिक क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में और चिकित्सा क्षेत्र में। लेकिन 1969 से इसमें साहित्य क्षेत्र भी जोड़ दिया गया और वर्तमान में अब कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो हो गई नोबेल पुरस्कार के बारे में बेसिक जानकारी। ध्यान रखेंगे ये जो नोबेल हैं इनके नाम पर ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने ही सबसे पहले एक डायनामाइट की खोज की थी, तो उन्हीं की वजह से ही ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही दिए जाते हैं। ठीक है, 6 क्षेत्रों में टोटल दिए जाते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्षेत्र जो शांति का क्षेत्र है, पीस का क्षेत्र है, उसमें ये पुरस्कार किसको दिया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है WFP, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको ये पुरस्कार दिया गया है शांति का नोबेल। और ये क्यों दिया गया है, तो युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना के लिए, भोजन आपूर्ति के लिए ये पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये लुईस ग्लुक को दिया गया है। लुईस ग्लुक कौन है, तो एक अमेरिकी पोएट है। अमेरिकी पोएट का मतलब एक अमेरिकी कवयित्री हैं जिनको अपनी काव्यात्मक आवाज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगला देखिए जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, इसमें मिलग्रोम और विल्सन ये 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। नाम ध्यान रखिए, मिलग्रोम और विल्सन। अभी मैं इसको याद करने की ट्रिक भी अभी बता दूंगा। देखिए मिलग्रोम है और विल्सन है, इनको नीलामी सिद्धांत सुधार हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। नीलामी का मतलब होता है ऑक्शनिंग, तो ऑक्शनिंग सिद्धांत में सुधार के लिए मिलग्रोम और विल्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार जो भौतिक का क्षेत्र है, भौतिक विज्ञान का क्षेत्र है, इसमें गेंजल और गेज इन 2 व्यक्तियों को ब्रह्मांड के रहस्यों का पता करने के लिए, और पेनरोज एक वैज्ञानिक हैं, इनको ब्लैक होल के लिए मैथमेटिकल मॉडल तैयार करने के लिए पुरस्कार भौतिक का दिया गया है। ऐसी रसायन क्षेत्र में ये जो जेनिफर डॉर्डना है, शारपेंतिया हैं, इनको जीनोम एडिटिंग के लिए पुरस्कार दिया गया है। और चिकित्सा क्षेत्र में यह पुरस्कार ऑल्टर हॉटन और राइस को दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। तो ये जो पुरस्कार हैं ये आपको पूछे जाते हैं, तो याद करने के लिए बहुत ही आसान है।
तो यहाँ देखिए फूड आ रहा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो अगर भोजन है तो भोजन से क्या होती है, शांति मिलती है, पेट को भी और खुद को भी। तो ऐसे आप बना लेंगे कि फूड से शांति मिलती है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या मिला है, शांति का नोबेल। ऐसे ही लुइस ग्लू है, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है ग्लू। तो ग्लू से क्या करते हैं हम लोग, किताबें चिपकाते हैं। तो मान लीजिए कोई साहित्य की कोई बुक है, वो फट गई है, तो ग्लू से आप चिपका रहे हैं, तो लुइस ग्लू किससे संबंधित हो जाएंगी, साहित्य से। तो इनको काव्यात्मक आवाज के लिए पुरस्कार दिया गया है। ऐसे ही आपको अर्थशास्त्र का अगर याद करना है, तो मान लीजिए कोई विल्सन व्यक्ति है, इनको मिलीग्राम का अर्थ पता चल गया है, ठीक है। कोई विल्सन व्यक्ति है, इसको मिलीग्राम का अर्थ पता चल गया है। तो अर्थ पता चल गया है से आप लगा लेंगे कि ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा है। तो विल्सन को मिलीग्राम का अर्थ पता चल गया, तो इससे आप लगा लेंगे कि विल्सन और मिलग्राम किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, और नीलामी सिद्धांत सुधार हेतु इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ऐसे भौतिक में आपने गेज पढ़ा होगा, है ना, वर्नियर कैलिपर्स या गेज। तो वो किससे संबंधित होता है, फिजिक्स से संबंधित होता है, भौतिक से संबंधित होता है। और पेन रोज को, मान लीजिए कोई पेन है वो ब्लैक होल में चला गया है, तो इससे आप बना लेंगे ब्लैक होल के लिए मैथमेटिकल मॉडल। ब्लैक होल क्या होता है, एक बहुत ही शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होता है, जिसमें कि प्रकाश समेत कोई भी वस्तु इतनी तीव्रता से अंदर जा सकती है, लेकिन कोई भी वस्तु उस क्षेत्र से बाहर नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर ब्लैक होल के लिए मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया गया है, किसके द्वारा, पेनरोज के द्वारा, इसलिए उनको भौतिक का मिला है। ऐसे ही डॉर्डना और शार्पेंतिये को जीनोम एडिटिंग के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये जो जीनोम एडिटिंग है, इसका क्या मतलब होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपका इन्होंने एक क्या बनाई थी, एक सीजर बनाई थी जिसका नाम था CRISPR-9, CRISPR, क्रिस्पर और यहां पर 9। ये जो क्रिस्पर है, ये एक क्या है, एक जैविक सीजर है, एक टूल है जिसके द्वारा जीन की एडिटिंग की जा सकती है। तो इसके विकास से क्या होता है, कैंसर का जो इलाज है वो सहजता से हो सकता है, कि क्योंकि उसमें जो कोशिकाएं होती हैं कैंसर में मल्टीप्लाई होती हैं। तो जीनोम एडिटिंग के माध्यम से कैंसर के उपचार में मदद मिलने की संभावना है। तो इसीलिए जेनिफर डॉर्डना और शार्पेंतिये को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो ऑल्टर हॉटन और राइस को हेपेटाइटिस सी वायरस खोज के लिए प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे, ये जो चिकित्सा, या अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधान परिषद का एक एग्जाम हुआ था, उसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया है, तो किस खोज के लिए प्रदान किया गया है, प्रश्न आपसे पूछा था। तो सही जवाब क्या हो जाता, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में। तो आपको ध्यान रखना है कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इस बार दिया गया है। हेपेटाइटिस सी क्या है, एक वायरस जनित बीमारी है, और ये लीवर को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, लीवर को, यानी कि यकृत को। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ अन्य पुरस्कार जो यहाँ पर बचे हुए हैं, और इसके साथ ही हम लोगों का पुरस्कार वाला पोर्शन लगभग एंड हो जाएगा। एक वीडियो में आपको और प्रोवाइड करा दूंगा इसका, जिसमें जो पद्म पुरस्कार हैं आपके, और जो फिल्मों से संबंधित पुरस्कार होते हैं, जैसे कि फिल्म फेयर हो गया या राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हो गया, वो हम लोग वहां पर कवर कर लेंगे। तो अन्य पुरस्कारों में जो पहला पुरस्कार है वो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। पिछले वीडियो में मैंने आपको बुकर पुरस्कार बताया था। यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये रिजने बेल्ड को दिया गया है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इनका उपन्यास का नाम है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, रिजने बेल्ड को। ये क्या है, नीदरलैंड की एक लेखिका है, इनको डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग का पुरस्कार दिया गया है। सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें 50,000 पाउंड की इनामी राशि दी जाती है, जो लेखक और अनुवादक के बीच में बराबर बराबर बांट दी जाती है। ठीक, अगला देखिए गुलबेंकियन पुरस्कार, जो कि मानवता क्षेत्र में दिया जाता है, जो भी जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जो दशाएं पैदा करता है उसके लिए दिया जाता है। तो स्वीडन की एक जलवायु कार्यकर्ता है जिनका नाम है ग्रेटा थुनबर्ग।
स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता है जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। इनको गुल्बेंकियन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। किसके लिए दिया गया है? मानवता के लिए। और इसमें पुरस्कार के लिए 1 मिलियन यूरो की राशि आपको प्रदान की जाती है। तो ध्यान रखेंगे, गुल्बेंकियन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो मानवता के लिए, जो जलवायु परिवर्तन होता है उसमें जो सुधार लाता है या मानव की जो स्थिति उसके अनुसार ढालता है, उसके लिए दिया जाता है। तो ये ग्रेटा थनबर्ग बहुत ही कम उम्र की हैं, 18-20 साल की हैं, और इन्होंने जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया है। तो इनका नाम याद रखना है। फ्री फॉर फ्राइडे एक अभियान है जो ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा चलाया गया था स्वीडन की संसद के सामने। इन्होंने हाथ में तख्ती लिए एक अभियान की शुरुआत की थी कि सप्ताह में एक दिन जलवायु के लिए स्कूल बंदी होनी चाहिए। इसलिए ग्रेटा थनबर्ग वहीं से चर्चित हुई। इनको नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया जा चुका है। गुल्बेंकियन पुरस्कार भी 2020 का इनको प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार देखिए, एशिया गेम चेंजर अवार्ड। ये जो एशिया गेम चेंजर अवार्ड है, ये एक शेफ है, शेफ मतलब जो भोजन वगैरह बनाने की विधि बताते हैं। ये जो शेफ विकास खन्ना शेफ हैं, इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 दिया गया है। तो ये जो शेफ विकास खन्ना है, ये फीड इंडिया अभियान के दौरान चर्चा में रहे थे। ये फीड इंडिया अभियान क्या है? जब कोरोना महामारी अपने देश में चल रही थी, उस दौरान लाखों व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए फीड इंडिया अभियान चलाया था इन्होंने, और जिसके तहत लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया था। इसीलिए शेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला देखिए, चमेली देवी जैन पुरस्कार। ये जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार का जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है, ये आरफा खानम शेरवानी, जो कि द बायर वेबसाइट है उसकी संपादक हैं, और रोहिणी मेनन, ये एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, इनको दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे दो नाम, आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मेनन का। इनको चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। ये जो चमेली देवी जैन है, ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक महिला थी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला थी। उन्हीं के नाम पर चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं और चमेली देवी जैन पुरस्कार का नाम याद रखना है। अगला देखिए, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास 2019। ये पुरस्कार जो है डेविड एटनबरो, ये नाम याद रखना है, डेविड एटनबरो, जो कि एक प्रकृतिवादी हैं, इनको दिया गया है। और इसके तहत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है? डेविड एटनबरो को, और 25 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि के स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। इंदिरा गांधी के ही नाम पर ही ये पुरस्कार दिया जाता है। जो प्रधानमंत्री हम लोगों के पूर्व थे मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? डेविड एटनबरो को, जो कि एक प्रकृतिवादी है। ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020, जो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड है, ये बैंक ऑफ घाना को दिया गया। घाना एक अफ्रीकी गणराज्य में एक देश है, अफ्रीकी महाद्वीप में एक देश है घाना। तो बैंक ऑफ घाना को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुना गया है। और ऐसे ही गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मार्क कार्ने को दिया गया है। मार्क कार्ने कौन है? तो ब्रिटिश की जो बैंक है सेंट्रल, उसके अर्थशास्त्री हैं मार्क कार्ने। इनको दिया गया है GOBY का मतलब गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अगला देखिए, IG नोबेल पुरस्कार 2020। ये जो IG नोबेल पुरस्कार 2020 है, ये अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है चिकित्सा शिक्षा के लिए। ठीक है। तो चिकित्सा शिक्षा के लिए ये पुरस्कार IG नोबेल पुरस्कार 2020 नरेंद्र मोदी को दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो पहले तो ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये जो वैज्ञानिकों के अलावा जो राजनेता होते हैं, वो भी कोरोना महामारी के दौरान एक प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल का। अगला देखिए, अगला जो अवार्ड है वो दिया गया है एलिट्स एक्सीलेंट अवार्ड। एलिट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 ये छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया है मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट के लिए।
तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक योजना चल रही थी जिसका नाम था सुराजी ग्राम योजना। ये सुराजी गांव योजना, उसके निगरानी के लिए मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट बनाई गई थी और एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया था। तो प्रधानमंत्री की जो डिजिटल इंडिया स्कीम है उसके तहत उसके विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को ये पुरस्कार दिया गया है, एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020। अगला पुरस्कार है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार इस बार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। मोरिसाना कॉमेट, ये गिनी देश की महिला है, गिनी देश की, और मारियाना बर्दिनॉइसिस, ये ग्रीस जो देश है उसके व्यक्ति हैं, मारियाना बर्दिनॉइसिस। ये 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। नेल्सन मंडेला पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला जो लास्ट पुरस्कार है आज का, वो है पुलित्जर पुरस्कार 2020। ये जो पुलित्जर पुरस्कार 2020 है, ये जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकार हैं, यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है और ये पुरस्कार इस बार विवादों में भी रहा था। आपको बता दूं कि जो धारा 370 जब जम्मू कश्मीर में हटाई गई थी, उस दौरान वहां पर क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उनको कवर करने के लिए यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को ये पुरस्कार दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार 2020। ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। ये 3 व्यक्तियों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र से संबंधित है। तो ये रहे आज के यहाँ पर 10 पुरस्कार। तो कुल मिला के हम लोगों ने काफी पुरस्कार देख लिए हैं। अब पद्म पुरस्कार कल हम लोग पढ़ेंगे और जो भी बच जाएंगे तो पुरस्कार और सम्मान का समापन कल निपट जाएगा, भाग 3 आएगा जब। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो और भी बच्चे हैं जो आगामी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए हैं उनको ये वीडियो निश्चित तौर पर लाभान्वित करेगा और बहुत ही कंटेंट जो है आपके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बार बार पूछा जाता है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर सेक्शन में हम लोगों को ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है। बहुत ही ज्यादा हम लोगों को डीप में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोगों को आईएएस पीसीएस की परीक्षा के लिए नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने हैं, उसके हिसाब से पढ़ना है। मैं मानता हूं कि जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उनके लिए ये कंटेंट सफिशिएंट नहीं है, लेकिन जो भी ऑब्जेक्टिव लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे वो पीसीएस का प्री क्यों ना हो गया, इसके अलावा जो लोअर पीसीएस हो गया या कोई भी अन्य एग्जाम हो गया जैसे रेलवे के, सीटेट के, उन सभी एग्जामों के लिए इतना कंटेंट सफिशिएंट है। तो ध्यान रखेंगे, इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पद्म पुरस्कारों के साथ। तो इस तरीके से आपके सारे पुरस्कार कंप्लीट हो जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।